आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट सैदनगर में टीचर्स डे के साथ साथ इस कोचिंग का द्वितीय स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति किया। स्वागत गान सोनाक्षी और नंदनी ने प्रस्तुत किया। क्लास 8 के सत्यम, क्लास 3 के अर्थ, क्लास 9 के बिपाशा और क्लास 5 के अमाना, क्लास 6 के आयुष ने टीचर्स डे पर भाषण दिया। रागनी और स्मृति क्लास 3 के बच्चों ने सरारा सरारा पर, क्लास 6 के सोनाक्षी ने चुनरी चुनरी पर, क्लास 10 के एकशा ने डांस किया। क्लास 10 के नूर और क्लास 9 के आयशा, क्लास 6 के आमारिन और सत्यम ने शायरी प्रस्तुत किया। क्लास 10 के ऋतिकेन, क्लास 9 के विकाशा, क्लास 5 के अमान ने गाना गाया। मंच संचालन क्लास 10 के आदर्श कुमार झा और खुशी ने किया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर राहुल कुमार, प्रिंसिपल रणधीर कुमार और SRB के प्राध्यापक अरविंद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावे इस अवसर पर बायोलॉजी के सुमित जी, मैथ के धनंजय सर, फिजिक्स के मनीष सर और संगम सर और SST के दिबाकर सर मौजूद थे। इस अवसर पर क्लास 8 के टीचर उत्सव सर और रसायन शास्त्र के रहमान सर के साथ साथ कई बच्चों को सम्मानित किया गया। टारगेट हेड रानी मैम ने अपने संबोधन में कहा कि टारगेट कोचिंग निरंतर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में लहेरियासराय के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों को निशांत सर ने भी संबोधित किया। टारगेट के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता झा ने कहा कि पढ़ाई और डिसिप्लिन दोनों का ध्यान टारगेट में रखा जाता है और उन्होंने इस साल क्लास 10 में 90% से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। नगर का आज डबल उत्सव दिवस है। टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है और साथ ही इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जो टारगेट कोचिंग का आज द्वितीय स्थापना दिवस है। आज इस मौके पर बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिले तारीफ है। आप लोगों ने भी देखा है, मैं देख करके उन बच्चों का जो रंगारंग कार्यक्रम उन लोगों ने प्रस्तुत किया है वो काबिले तारीफ है। जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है और हमारा कोचिंग निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चों का परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 90% के स्कूल वाले बच्चे नहीं आते। नया कोचिंग है तो हमारे यहाँ कम 40-45% के बच्चे हमारे पास आते हैं और वो 80-85-90% तक बोर्ड में ला रहे हैं। आज इस बार दूसरा बार इस कोचिंग के बच्चे बोर्ड में बैठेंगे। अभी हमारे यहाँ से कोई भी नीट या IIT में बच्चा नहीं बैठा है, इसीलिए हम कोई रिजल्ट क्लेम नहीं करते हैं कि कोई नीट में हमारा कंप्लीट किया या IIT में कंप्लीट किया। अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड में बच्चे अच्छे करें। बोर्ड में जब अच्छे करेंगे उसके बाद फिर हम लोग IIT और JEE के बारे में उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेनली फोकस हमारा क्लास 6 to 10 है और अभी जो जूनियर बच्चे भी हैं, जो क्लास अगल बगल के बच्चे जो क्लास 3, 4, 5 के भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी आते हैं और दिन में वो बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका अपना कोर्स का सिलेबस का वो अपना पढ़ते हैं। जिनको स्कूल में जो दिक्कत होती है वो आगे पढ़ते हैं, उसी कंपटीशन तैयारी का कोई लेना देना नहीं। क्या कोई चीज़ नया होता है तो बच्चों से अधिक उस संस्था को इस बात की लग रहती है कि मेरे यहाँ रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मेरे यहाँ बच्चे आएंगे। तो बच्चों के लिए नया इंस्टीट्यूट जो है उनके लिए फायदेमंद है कि वो वहाँ पर में आए, क्योंकि जो शिक्षक यहाँ पर में है, जो मैनेजमेंट यहाँ का है, वो पूरा मेहनत करके ये प्रयास करेगा कि ये बच्चा अच्छा करे, तभी जाकर के उसको और बच्चा मिलेगा। इसलिए बच्चों के लिए तो ये 100% फायदे का सौदा है। साथ साथ पढ़ाई जो होती है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा समझता है, बच्चा को कुछ दिक्कत होता है, फिर वो टीचर को पूछता है और फिर टीचर उसको बताते हैं। अच्छा, अपना परिचय दे देते। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा, मैं टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। तो मैं ये दिन देख के मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आती है कि हाँ, मुझे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब याद आता है। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बट एक एडवाइस दूंगा कि आजकल मैं बच्चों में एक चीज देखता हूँ, कंप्लेनिंग नेचर, C for cat, मतलब आपको 3 चीज याद करना है, CS, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंडेमिंग। थैंक यू। तो मैं
ये दिन देख के मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद आती है कि हाँ मुझे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब याद आता है। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बट एक एडवाइस दूंगा कि आजकल मैं बच्चों में एक चीज देखता हूँ, कंप्लेनिंग नेचर, C फॉर कैट, मतलब आपको 3 चीज याद करना है, CS, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंडेमिंग। थैंक यू। कोई भी टीचर अगर आपको किसी तरह की बात बोलता है, हो सकता है वो आपको कुछ टाइम के लिए खराब लगे, बुरा लगे, उस चीज को अगर आप लेके बैठिएगा तो फिर आप आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो एक टीचर आपके लिए हार्श है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। ज्यादा शब्द में बोलूंगा, एक शेर बोलता हूँ कि बेहतर मिल जाए तो बेहतरी की तलाश करो, बेहतर मिल जाए तो और बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, और शीशे से, पत्थरों से तो शीशे भी टूटते हैं, पत्थरों से तो शीशे भी टूटते हैं, एक ऐसा शीशा खोजो जिससे पत्थर टूट जाए। थैंक यू वेरी मच।